Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with exercise 7.3. ये बेटा सेकंड पार्ट है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो प्लीज़ गो एंड वॉच बोथ द पार्ट्स। और इससे पहले की भी एक्सरसाइजेज ऑलरेडी आप लोग को प्लेलिस्ट में है, वो आप देख सकते हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है बेटा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फ्लावर वास। फ्लावर वास का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी हमारे पास सीपी है जो बेटा, वो दिया है ₹480। इफ़ द शॉपकीपर सेल इट एट द लॉस ऑफ 10%, यानी लॉस जो हुआ है बेटा वो 10% का हुआ है। हमें निकालना है जो है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालना है बेटा, हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है बेटा, ठीक है, और कॉस्ट भी हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम क्या कर लें 10%, सो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, 10% ऑफ सीपी निकाल लें बेटा। सीपी का 10% अगर पता चल जाएगा तो वही हमारा जो है क्या हो जाएगा। सो 10% ऑफ सीपी निकाल लेते हैं बेटा, तो 10/100 इंटू 480, 0 से 0, 0 से 0, यानी 48 रुपीज़ जो है बेटा वो लॉस है। क्या है वो, क्या हुआ था, लॉस हुआ था। अब सेलिंग प्राइस निकालना है बेटा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। तो 480 माइनस 48, तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 5 6 7 3 एंड 4, 432 रुपीज़ का जो है बेटा वो उसको क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस है, इतने में वो बेचा गया है, ठीक है। तभी तो लॉस हुआ था बेटा, 480 का सामान खरीदा है, 432 में बेचा है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, आई बाय अ टीवी फॉर ₹80,000। अब क्या किया है बेटा, 80,000 में किसी भी प्रोडक्ट को बाय किया है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है बेटा 20% का प्रॉफिट हुआ है। हमसे पूछा गया है हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मतलब अब मुझे कितना मिला था, मतलब सेलिंग प्राइस मैंने कितने का बेचा, उतना ही तो मिला होगा ना बेटा जितने का बेचा है हमने, ठीक है। तो फिर से क्या कर लेंगे बेटा, 20% दिया हुआ था, पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ सीपी, तो 20/100 इंटू 80,000, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। सो 2 8 16, यानी 16,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है बेटा, 16,000 का। बट हमसे प्रॉफिट नहीं पूछा है, हमसे तो सेलिंग प्राइस पूछा है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है बेटा, तो 80,000 प्लस 16,000, तो कितना हो जाएगा बेटा, 96,000 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट, मतलब बेचा गया है, और टोटल प्रॉफिट 16,000 का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 300, यानी अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है, दस अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब प्रॉफिट कमाया है 300 का, हमने उसको बेचा है और प्रॉफिट हमने कमाया है 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हमें क्या निकालना है बेटा, सीपी निकालना है। तो जब सीपी निकालना होता है बेटा, तो सीपी निकालने का एक तरीका है, फॉर्मूला है, वो है सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, ठीक है, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। तो सीपी कितना है बेटा, निकाल लेते हैं। CP इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 इंटू 300। अब कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 120 इंटू 300, देखिए 0 से 0 कट गया, 6 15, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 और 50, 5 5 जा 25, यानी 250 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस है। यानी जो खरीदा गया था बेटा वो कितने का खरीदा था, 250 रुपीज़ का। समझ में आ गया बेटा, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इस फॉर्मूले पे जैसे ही आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल्स ऑफ रुपीज़ इतना, मीन्स फिर से हमारे पास एसपी दिया हुआ है बेटा 320 रुपीज़, द सफ़र अ लॉस ऑफ 20%। अब लॉस दिया है 20% का हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अगेन सीपी निकालना है बेटा। अब लॉस में सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है बेटा, यहाँ पर प्लस में प्रॉफिट था, वहाँ माइनस में लॉस हो जाएगा, यानी सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। ओके, सो 100
अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 320, ये हो जाएगा 100 अपॉन 80 इंटू 320, 0 से 0 कैंसिल, 8 4 32 मीन्स 400 रुपीज़ का क्या हुआ था बेटा, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस था। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दी है, कॉस्ट प्राइस था, तभी तो हमें क्या हुआ है बेटा, लॉस हुआ है। ठीक है, 400 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदेंगे एंड इफ़ यू विल सोल्ड इट एट रुपीज़ और सेल इट एट रुपीज़ 320, तो क्या होगा बेटा, लॉस ही तो होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है बेटा, बाय सेलिंग अ चेयर फॉर रुपीज़ इतना, मीन सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया हुआ है बेटा 1566 रुपीज़। अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 16%। अब अगेन प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है बेटा 16। अब क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगेन सेम चीज़, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, सी पी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एस पी। सो 100 अपॉन 100 प्लस 16 इंटू 1566, 100 अपॉन 116 मल्टीप्लाइड बाय 1566। अब डिवाइड कर लेते हैं बेटा 2 से, 2 8 जा 2 5 जा 10 हो जाएगा बेटा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6। अगेन 2 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16 एंड 50। ओके, नाउ अगेन वी कैन 2 9 जा 18 होता है बेटा, यहाँ पर 8 था, 2 9 जा 18 तो 29 हो जाएगा। ओके, नाउ वी कैन नॉट डिवाइड दिस, सो इट विल बिकम 50 CP इज इक्वल्स टू 50 इंटू 783 अपॉन 29। अब देखिए बेटा 9 की टेबल में अगर 29 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो देखिए 7 की टेबल में से अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 9 जा 63 होता है, यानी आखिरी में 3 तो आ रहा है। ठीक है, मगर 7 से करेंगे तो नंबर नहीं आएगा, 17 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, 29 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। देखिएगा, क्योंकि देखिए आखिरी वाला नंबर ढूंढा करिए बेटा, डिवीजन की ये ट्रिक है कि लास्ट नंबर देखिए कि इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट का नंबर मिले। ठीक है, तो 7 एक ही ऐसा नंबर है, 7 9 जा 63 होता है और 9 7 जा 63 होता है, तो पहले या तो 7 से करें या तो 9 से करें। तो पहले 7 आता है तो 7 से करते हैं बेटा, तो 7 से तो नहीं जा रहा है, 17 से करते हैं, 17 से भी नहीं जा रहा है, फिर 27 से करते हैं। 27 से करेंगे तो देखिएगा 7 9 जा 63 हो गया, 7 2 जा 14 और 6 प्लस किया बेटा तो हो गया 20, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4 1 5। देखिए 3 8 5, 5 प्लस 2 7, ये 5 था बेटा, 5 प्लस 2 7, देखिए चला गया ना 27 टाइम्स में। अब 50 मल्टीप्लाइड बाय 27 कर लेते हैं बेटा, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 11 12 13। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया बेटा, 1350 रुपये। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है बेटा, अ ट्रेडर सोल्ड सम डैमेज गारमेंट्स। डैमेज गारमेंट्स मीन्स कुछ ख़राब गारमेंट्स उसके पास थे बेटा, उसको उसने बेच दिया है, सेलिंग प्राइस है 7360 रुपीज़ की, एट द लॉस ऑफ 8%। लॉस कितना है बेटा, 8% का लॉस हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी CP निकालना है बेटा, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेम वही चीज़ बेटा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। सो 100 अपॉन 100 माइनस 8 इंटू 7360, 100 अपॉन 92 मल्टीप्लाइड बाय 7360। 2 से कट कर ले बेटा, 250 से, और फिर चला जाएगा 2 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, फिर चला जाएगा 25 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले इसको देखते हैं जाता है कि नहीं। 7360 को 23 से डिवाइड करेंगे, 23 3 जा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, बिल्कुल चला गया बेटा 9। क्या आ जाएगा हमारे पास, 46, 3 2 जा 46, 0 यहाँ आ जाएगा, तो 23 1 जा 23, 320। सो अब हमारे पास क्या आया बेटा, CP इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 320,
ओके, सो 25 को 320 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ₹8000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 8000। तो यानी कॉस्ट प्राइस जो थी वो हमारी 8000 रुपीज़ थी, 8% लॉस पे बेचा तो 7360 रुपीज़ का बेचा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट यू हैव टू पुट टू फाइंड आउट सीपी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें दो चीज़ें सॉल्व करनी है। रीड आउट करते हैं। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर रुपीज़ इतना, यानी सेलिंग प्राइस है ₹3168। ठीक है, राशिद लॉस 12%, यानी लॉस का जो परसेंटेज है बेटा वो 12% है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इनटू 3168। सो 100/8 हो जाएगा बेटा, और 88 ओके इनटू 3168। 2 से कट करते हैं 44, 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16 एंड 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 7 14, 2 9 18 एंड 2 2 4। अगेन 11 टाइम्स में जाएगा बेटा। सो 2 3 6, 2 9 18 एंड 2 6 12। 11 से भी कट जाएगा बेटा। 11 3 33 होता है, और 6 बचेगा तो 11 6 66। तो जो CP आएगा बेटा वो आएगा 100 इंटू 36, यानी 3600 रुपीज़ का जो CP होता बेटा वो आ जाता 3600 रुपीज़। यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो 3600 है। अब हमें कॉस्ट प्राइस तो पता चल गई बेटा। अब नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? व्हाट परसेंट वुड ही गेन। अब परसेंट में निकालना है गेन और लॉस, अमाउंट नहीं निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर रुपीज़ इतना, यानी इतने का बेचता तो क्या होता बेटा? देखिए 3600 का खरीदा है, बोल रहा है 3870 का बेचेगा तो प्रॉफिट ही होगा बेटा। ठीक है, ज़्यादा में बेच रहा है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट तो पता चल जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो हमसे बोला गया है कितने का होता बेटा अगर इतने का बेचते, यानी 3870 माइनस 3600, तो ये हो जाता है बेटा 270। यानी 270 रुपीज़ का क्या हुआ है, हमने प्रॉफिट किया है। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ओके, सो अब हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं बेटा। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 270 अपॉन CP। कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा हमारी? 3600 इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब 2 से कर लेते हैं। 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 5 10। ओके, 3 से कर लेते हैं बेटा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 18, 3 4 12 एंड 3 5 15। ओके, अगेन 3 2 6 एंड 3 1 3 एंड 3 5 15। तो अब कितना आ गया बेटा हमारे पास? 15/2। प्रॉफिट परसेंटेज जो आ रही है बेटा वो आ रही है 15/2। अब इसको क्या कर लेते हैं बेटा? डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लेते हैं बेटा 15 को 2 से। 2 7 14 1। या तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, 7 1/2 के फॉर्म में परसेंट, या पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 5 10। यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7.5%। ठीक है, 7.5। प्रॉफिट परसेंटेज 7.5% भी हो सकती है और 7 1/2 भी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो दोनों में आप चेक कर लीजिएगा किस तरीके से आंसर दिया है। ठीक है, दोनों में अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते, इसमें तो प्रॉफिट ही हो रहा था बेटा। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम इतने का बेचते तो हमारे पास 7.5% का क्या होता बेटा? प्रॉफिट होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है बेटा? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना। अगेन सेलिंग प्राइस हमारे पास है बेटा 4550। ओके,
टोनी इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹9, यानी लॉस परसेंट फिर हमारे पास दिया हुआ है बेटा 9% का। व्हाट परसेंट वुड ही गेन, परसेंटेज कितना गेन या लॉस करेगा बाय सेलिंग एंड इतना, मतलब इतने का जब बेचेंगे तब कितने का होगा। अब सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें बेटा, सीपी निकाल लें। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालें ना बेटा कि आखिर वो हमारे पास था कितने का, ठीक है, हमने परचेज कितने का किया था। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला है बेटा वही 100/100 माइनस लॉस परसेंट यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय 4550। सो हो जाएगा 100/91 मल्टीप्लाइड बाय 4550, ठीक है। 7 से चला जाएगा बेटा, 7 1 जा 7 एंड 2 बचेगा, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 3 बचा, 7 5 जा 35, अगेन 5 कितने जाएगा, 13 5 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 जा, ओके, 13 5 जा 65 यानी 50, यानी सेलिंग प्राइस जो है बेटा वो 5000 है। क्या है बेटा, 5000 रुपीज़, यानी हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो 5000 रुपीज़, यानी 5000 रुपये का अगर वो उसने क्या किया है, ख़रीदा है, तभी तो बेटा लॉस हुआ है उसको, ठीक है ना, 9% का, क्योंकि बेचा उसने कितने का है बेटा, इतने का है। अब पूछ रहा है कि इतने का अगर बेच दे 4825 तो प्रॉफिट होगा कि लॉस परसेंटेज। बेटा सबसे पहले तो हमें यही पता चल रहा है कि 5000 की चीज़ खरीदी गई है, 4825 रुपये में बेचेगा तो लॉस ही होगा। तो सबसे पहले तो क्या कर लेंगे बेटा, लॉस निकाल लेंगे। लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 5000 मल्टीप्लाइड माइनस 4825, माइनस कर लेते हैं बेटा, 5 बचेगा, 7 आ जाएगा, 1 4, ओके, 1175 सॉरी जस्ट अ सेकेंड बेटा, 1 नहीं आएगा, 4 हो जाएगा, 175 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, उसे लॉस होगा, ठीक है, 175 का लॉस होगा। बट हमसे पूछा है व्हाट परसेंट विल ही लॉस और गेन, मतलब हमें परसेंटेज में निकालना है बेटा, ठीक है। तो अब परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा रब कर दे रहा हूँ बेटा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, तो 175 अपॉन CP कितना है बेटा, 5000 है, इंटू 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो गया, 5 10 जा 50 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और 5 5 जा 25 हो गया, 0 हटाएंगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। सो 3.5% का लॉस हुआ है। अगर हम इतने का बेचते तो हमें 3.5% का लॉस होता, ठीक है। अभी तो लॉस हमें 9% का हुआ था शुरुआत में, उसके हिसाब से हमारे पास बेटा कितने का, 5000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा था हमने। अभी भी बोल रहा है कि अभी भी अगर नेक्स्ट टाइम बेचें तो 4825 का बेच दें तो भी लॉस ही होता बेटा, बट कम होता, 9% ना होता, 3.5% होता, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। बेटा हर एक क्वेश्चन को मैंने ईजिएस्ट वे पॉसिबल में आपको एक्सप्लेन किया है, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं हो। हर एक फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। सो वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं बेटा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, ठीक है। सो आशिफ बॉट अ सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड कार खरीदी है बेटा, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 80,000 की है, एंड स्पेंड 12.5% ऑन द कॉस्ट प्राइस, यानी इस पर हम और खर्चा किया है उसने, ठीक है ना बेटा। कोई सेकेंड हैंड चीज़ खरीदी, उस पर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करने में उसने 12.5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस खर्चा किया है, ठीक है, ऑन इट्स रिपेयरिंग, ठीक है। कितना खर्चा किया है बेटा वो निकाल लेंगे, 12.5% ऑफ इतना, ठीक है। एट द प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कितने का बेचे द कार टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अब उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा अब देखिए ये हमारे पास तो एक्सपेंसेस अभी बचे हुए हैं बेटा, एक्सपेंसेस जो थे वो थे 12.5% के, तो अभी एक्चुअल CP तो आया नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे पास अभी इतना तो हमने क्या किया है और एक्सपेंस किया है ना बेटा, तो हमें तो कॉस्ट प्राइस इसके बाद की बनेगी ना। देखिए अगर आपने आपने एक कपड़ा खरीदा बेटा, मान लेते हैं, ठीक है, आपने क्या खरीदा, एक शर्ट का कपड़ा खरीदा, 100 रुपीज़ का कपड़ा खरीदा है,
और उसके बाद आपने 50 रुपीज़ उसकी स्टिचिंग के चार्जेस दे दिए, ठीक है। स्टिचिंग के लिए आपने कितने रुपए दे दिए, 50 रुपीज़। तो वो सूट आपको कितने, या वो शर्ट आपको कितने की पड़ी बेटा, वो शर्ट आपको 100 + 50 की पड़ेगी ना बेटा, यानी 150 रुपीज़ की। जब आप उसे पहनोगे तो वो शर्ट कितने रुपए की हो जाएगी, 150 रुपये की हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस तो इतने रुपए के हुए हैं, है ना। तो सेम वही चीज़ है बेटा, खरीदी तो अभी 80,000 की थी, बट एक्स्ट्रा खर्चा भी तो किया है। तो एक्चुअल सीपी निकाल लें, तो बोल रहा है बेटा एक्चुअल सीपी निकालने पे 80,000 पे इतना खर्चा किया है, तो ऑफ द कॉस्ट प्राइस यानी तो जो एक्सपेंसेस थे 12.5% ऑफ 80,000, तो कितना हो जाएगा बेटा 12.5/100 इंटू 80,000। अब पॉइंट हटाएंगे तो एक नंबर के बाद है बेटा, तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे तो 125 इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है। सो 125 मल्टीप्लाइड बाई 8, 5 से 40, 8 2 16, 17 18 19 20, 8 1 8 9 10, यानी 1,000 और एक जीरो ये है बेटा, यानी 10,000 रुपये का, ठीक है, उसने एक्सपेंस किया है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्सपेंसेस जो है बेटा वो 10,000 के एक्स्ट्रा करे हैं, ठीक है। अब जब 10,000 रुपये के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करे हैं तो एक्चुअल सीपी क्या बन जाएगी बेटा, एक्चुअल सीपी जो हो जाएगी, एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 80,000 + 10,000, यानी 90,000 रुपीज़ की उसको वो व्हीकल पड़ी है, मतलब वो कार एक्चुअल में 90,000 रुपये की पड़ी है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने ली उसमें कुछ खर्चा किया तो बेटा वो तो कॉस्ट में ही जुड़ेगी ना उसकी, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। तो 90,000 रुपये की उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग आई है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर उसे 15% का प्रॉफिट करना है, ठीक है, मतलब वो दोबारा बेचना चाहता है, ठीक है, वो दोबारा बेच के 15% का अगर प्रॉफिट करना चाहता है तो वो कितने में बेचे, वो क्या करे, वो कितने में बेचे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करेंगे बेटा, हम लोग अब 15% का प्रॉफिट करना है ना बेटा उसे, तो प्रॉफिट परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं बेटा उसका, 15% प्रॉफिट करना है उसको 15% का, तो 15% ऑफ 90,000 निकाल लें बेटा, तो 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा। सो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 को, 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 5 45, 9 1 9, 10 11 12 13, यानी 135 और 2 जीरो, ठीक है, यानी 13,500 रुपये का क्या करना है उसको, प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो कितने का बेचे बेटा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी बेटा 90,000 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए उसको 13,500, कितना हो जाएगा बेटा 0 0 5 3 10, यानी वो क्या करेगा बेटा 1,03,500 रुपीज़ का अगर वो बेचता है, ठीक है, तब उसको जाके जो है बेटा 15% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 15% ऑफ 90,000 निकाल लिया बेटा, क्योंकि उसको 15% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, यानी 15% अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 13,500 रुपये का, कितने का 13,500 रुपये का उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, ऑल ओवर में पूरे ट्रांजैक्शन में। अब सेलिंग प्राइस हमें क्या होनी चाहिए बेटा, उसमें 13,500 ऐड कर लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 1,03,500 रुपीज़ का उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तभी वो जाके 15% का प्रॉफिट करेगा। आई होप आप लोग को क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे बेटा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियोज़ को बेटा दोबारा से देखिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। अगर फिर भी कोई टॉपिक में अगर दिक्कत होती है बेटा, आप मुझे कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।